अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आई। सबसे पहले हम जानेंगे आई क्या है। आई हमारे सेंसरी नर्व ऑर्गन नर्व सिस्टम में आती है, जिससे हम देखते हैं। आई हमारी पेयर में होती है, राइट आई राइट साइड और लेफ़्ट आई लेफ़्ट साइड होती है। अगर हम दोनों आँखों को बाहर से देखें तो अलग अलग नज़र आती है, पर उन दोनों का एक साथ फंक्शन होता है, जिससे हम 3D इमेज देख पाते हैं। अगर हम एक आंख से देखेंगे तो हमें 3D इमेज नहीं मिलेगी। उसके बाद सबसे ये लिखा हुआ है कि आई इज़ ए स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन कैपेबल ऑफ रिसीविंग विजुअल इमेज विच आर देन कैरीड टू ब्रेन। आई हमारा स्पेशल सेंस ऑर्गन है जो सेंसरी नर्व सिस्टम में आता है और कैपेबल ऑफ रिसीविंग विजुअल इमेज। विजुअल सिग्नल जो है विजुअल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन में, जिससे हम देख पाते हैं। आई का शेप ऑलमोस्ट स्पेरिकल होता है, मतलब पूरा स्पेरिकल नहीं होता, ऑलमोस्ट स्पेरिकल होता है। डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर होता है। आई बॉल इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट। आई बॉल जो है उसके 2 हिस्से होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। जो इंटीरियर पार्ट होता है वो स्मॉल और 1/6 होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो लार्ज होता है और 5/6 होता है। ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये ऑर्बिटल कैविटी में या आई सॉकेट में लोकेटेड होता है। आई और बोन दोनों के बीच में एक एडिपोस टिश्यू होते हैं, हमारे आई को किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी इंजरी लग जाए उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और आई बॉल जो है, आई बॉल इज अटैच्ड टू द ऑर्बिट कैविटी बाय ओक्यूलर मसल। आई बॉल अटैच होता है ऑर्बिटल कैविटी से, उसमें जो मसल्स होती हैं उसके थ्रू अटैच होता है। आई इज सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व कैसे सप्लाई करती है? जैसे विजुअल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो सप्लाई करते हैं ब्रेन को वो ऑप्टिक नर्व करते हैं। अब आती हैं वॉल्स ऑफ आई बॉल। अब आई बॉल की 3 वॉल्स होती हैं। आउटर फाइबरस, ये जो ब्लैक कलर वाली है जिसको मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, ये आउटर फाइबरस वॉल है, और जिसमें आती है स्केलेरा और कॉर्निया। और सेकंड में जो आती है ये रेड कलर की जो मैंने शो की है, स्केलेरा और रेटिना के बीच में जो आती है वो है मिडिल वेस्कुलर लेयर या यूवियल ट्रैक्ट, जिसमें कोराइड आता है, सेलेरी बॉडी आती है और आयरस आता है। उसके बाद आता है इनर नर्वस टिश्यू लेयर। और ये जो अंदर की साइड है ब्लू कलर से मैंने शो किया है, तो ये हमारी आती है रेटिना। और ये हमारा पिपल आता है, पिपल के पीछे जो ग्रीन कलर का ये हमारा लेंस है। सबसे पहले लाइट आएगी, लाइट यहाँ से कॉर्निया पे स्ट्राइक होगी और कॉर्निया लाइट को बेंड करेगी, तो पिपल्स पास होकर लेंस पे फोकस होगी लाइट। अब लेंस जो है बेंड करेगा लाइट को, तो विट्रस से पास होकर रेटिना पे फोकस करेगी लाइट। रेटिना में सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो लाइट को परसीव करते हैं। वो विजुअल इमेज होती है। विजुअल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में जाते हैं। तो ब्रेन में जो लेकर जाते हैं वो सेकंड नर्व ऑप्टिक नर्व लेकर जाती है, और वहाँ पे ब्रेन में विजुअल एरिया होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचते हैं, उसके बाद हमें नज़र आता है। अब हमारे आती है स्केलेरा। ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो की हुई, ये बाहर की तरफ जो है ब्लैक कलर की दोनों साइडों से ये स्केलेरा है जो हार्ड होती है। और वाइट फाइब्रस आउटर लेयर कवर पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आई। ये वाइट कलर की नज़र आती है, जो 5/6 पार्ट जो होता है आई का, जो ऑर्बिट में अंदर होता है, उसको कवर करती है। और मेंटेन शेप ऑफ आई, ये आई का जो शेप होता है उसको मेंटेन करती है। और गिव अटैचमेंट टू एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ आई। उसमें जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल होती है वो स्क्लेरा में अटैच होती है। उसके बाद आता है कॉर्निया एंटेरियरली स्क्लेरा कंटिन्यू एज क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन। अब ये जो है ना स्क्लेरा कंटिन्यू होती है, पर यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो यहाँ पे कॉर्निया होती है। कॉर्निया कन्वेक्स होती है और रिफ्लेक्टिंग बेंडिंग लाइट रे टू फोकस देम ऑन रेटिना।
लाइट रे पास थ्रू कॉर्निया टू रीच रेटिना। अब सबसे पहले जो लाइट आती है कॉर्निया पे, कॉर्निया पे स्ट्राइक होती है, कॉर्निया से रिफ्लेक्ट बेंट होकर पिपल से पास होती है, पिपल से पास होकर लेंस पे फोकस होती है, लेंस से रिफ्लेक्ट बेंट होकर विट्रस से पास होकर रेटिना पे पहुंचती है। यूवेल ट्रैक में ब्लड वेसल्स बहुत होती हैं, ये हमारा यूवेल ट्रैक है। यहाँ इसको मिडिल वस्कुलर लेयर भी हम कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें आता है कोराइड लेयर, सेलेरी मसल्स और आयरस आता है। तो ये जो हमारा है 5/6 ये रेड कलर का, तो ये हमारा है कोराइड लेयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन्स पोस्टीरियरली 5/6 ऑफ आई, यहाँ पे लिखा हुआ है, और लोकेटेड बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। ये हमारी ब्लैक कलर की जो हम मैंने शो की है लाइन, ये हमारी स्क्लेरा है, और ये हमारे अंदर की तरफ जो ब्लू कलर से वो रेटिना है। इसके बीच में जो है हमारा वो कोराइड लेयर आता है। ये इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं, तो और इसका कलर डीप चॉकलेट ब्राउन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट इंटर द आई थ्रू पिपल देन रेटिना एंड देन एब्जॉर्ब बाय कोराइड। सबसे पहले जो मैंने बात की पहले कि लाइट यहाँ से कॉर्निया भी स्ट्राइक हो रही है, कॉर्निया से बेंड होकर लेंस पे फोकस हो रही है लाइट, पिपल से पास होकर। अब लेंस से रिफ्लेक्ट बेंड होकर यहाँ पे रेटिना पे आ रही है, तो रेटिना पे आएगी तो ये उसके बाद कोराइड में एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट। उसके बाद आता है सेलेरी बॉडी। अब सेलेरी बॉडी जो है वो कोराइड के ऊपर की तरफ, ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ पे जो है ये हमारा सेलेरी बॉडी है। तो यहाँ पे लिखा है एंटीरियरली कंटिन्यूएशन ऑफ कोराइड, मतलब ये कोराइड से कंटिन्यू होता है यहाँ पे ऊपर की तरफ। सेलेरी बॉडी कंसिस्ट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल। सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं वो यहाँ पे ये जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या करते हैं, लेंस को अटैच करती है, लेंस से अटैच होती हैं, जो लेंस को कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करवाती है, जिससे लेंस की साइज़ और थिकनेस चेंज होती है और उसका पावर वगैरह जो भी है चेंज होता है। और सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल ये जो है एक्वेस फिल्म जो होता है उसको सीक्रेट करते हैं, जो एंटीरियर पार्ट में होता है। यहाँ पे ये हमारा एक्वेस है और यहाँ पे जो है हमारा एक्वेस है। उसके बाद आता है लेंस। तो लेंस क्या है, अब ये हमारा ग्रीन कलर का जो है ये लेंस है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाईली इलास्टिक बाई कन्वेक्स बॉडी इमीडिएटली बिहाइंड पिपल। ये हाईली इलास्टिक होता है और बाई कन्वेक्स क्योंकि इसका शेप इस तरह होता है, दोनों साइडों से बाहर की तरफ होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बाई कन्वेक्स। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएटली बिहाइंड पिपल। अब ये हमारा पिपल है, पिपल के जस्ट बिलो ये हमारा जो है लेंस है। द लेंस बेंड रिफ्लेक्ट्स लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब जो लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट से कॉर्निया से पास होकर लेंस पे फोकस हो रही है। अब जो लेंस पे फोकस हो रही थी लाइट, उसको लेंस क्या करेगा, बेंड करके उसको आगे भेजेगा रेटिना पे। तो ओनली स्ट्रक्चर इन आई डेट इन वेरी या चेंज इट्स रिफ्लेक्टिंग पावर। अब जो ये वाहिद स्ट्रक्चर है आई का जो अपना पावर चेंज करता है। अब पावर कैसे चेंज करता है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट थे उसमें जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन हो रही थी उसकी वजह से जो लेंस है अपना पावर चेंज करता है। उसके बाद आता है आयरस। अब आयरस कहाँ पे होता है, आयरस ये हमारा ये आयरस है, ये हमारा कोराइड के ऊपर जो है हमारा ये दोनों साइडों से ये आयरस है। यहाँ पे लिखा है
एक्सटेंड्स इंटीरियरली फ्रॉम सिलेरी बॉडी, विजिबल कलर रिंग एट फ्रंट ऑफ आई। अब ये जो है सिलेरी बॉडी यहाँ पे इससे एक्सटेंड होता है, ये दोनों साइडों से एक्सटेंड हो रहा है, ये हमारी सिलेरी बॉडी यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है ये। और अगर हम अपनी आँख में देखेंगे या किसी और की आँख में देखेंगे तो इससे रिंग बनी हुई होती है, उसमें ये हमारा प्यूपिल है, यहाँ पे इस तरह बना हुआ होता है, ये हमारा आइरस है, उसमें जो कलर नज़र आएगा वो उसके आइरस का कलर होता है। अब लाइंग बिहाइंड कॉर्निया एंड फ्रंट ऑफ लेंस, ये जो है कॉर्निया के पीछे होता है, जस्ट पीछे, ये कॉर्निया और ये हमारा आइरस, और ये हमारा लेंस है, लेंस के आगे होता है, मतलब बीच में होता है, लेंस के आगे और कॉर्निया के पीछे होता है। अब ये हमारा इंटीरियर चैम्बर जो होता है वो डिवाइड होता है, जो ये हमारा इंटीरियर पार्ट है ये हमारा डिवाइड होता है दो हिस्सों में, इंटीरियर चैम्बर और इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। अब इंटीरियर चैम्बर जो होता है इसमें भी एक्वस फ्लूइड होता है और पोस्टीरियर चैम्बर में भी एक्वस फ्लूइड होता है। इंटीरियर चैम्बर जो है कॉर्निया से लेकर आइरस तक ये हमारा इंटीरियर चैम्बर है, और इस आइरस से लेकर लेंस तक जो है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर है, दोनों में एक्वस फ्लूइड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलर बॉडी कंपोज ऑफ पिगमेंट सेल, वही बात हो गई। तो उसमें जो रिंग ये मैंने बताई उसमें पिगमेंट्स होते हैं, उसका कलर वगैरह जो होता है वो नज़र आता है। द लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ फाइबर, अब जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसके दो टाइप होती हैं, सर्कुलर मसल्स और रेडिएटिंग मसल। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्शन में हेल्प करवाती हैं, और रेडिएशन जो होती हैं वो रिलैक्सेशन करवाती हैं। लिखा हुआ इन सेंटर इज एन अपर्चर प्यूपिल, अब ये जो दोनों आइरस के बीच में जो है ना ये अपर्चर है, ये हमारा प्यूपिल है। यहाँ पे लिखा हुआ पैरासिम्पैथिक जो नर्व सिस्टम होता है वो कंट्रैक्शन प्यूपिल की कंट्रैक्शन करवाता है, उसमें कौन सी सर्कुलर मसल्स आती हैं। अब सिम्पैथिक नर्व सिस्टम जो होता है वो डायलेशन ऑफ प्यूपिल करवाता है, उसमें रेडिएटिंग मसल्स आती हैं। उसके बाद आता है हमारा रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना जो है हमारा, ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है ये हमारा रेटिना है। ये क्या है? इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ आई, ये जो है बिल्कुल अंदर की तरफ होती है, जो मैंने बताई, जैसे स्क्लेरा होगी, कोरेड, मिडिल लेयर, ये आउटर लेयर, मिडिल लेयर, और ये इनर लेयर हो गया। डेलिकेट स्ट्रक्चर विल एडेप्टेड फॉर स्टिमुलेशन बाय लाइट रेज। जो हमारी रेटिना है यहाँ से थिक होगी और यहाँ से थिन होगी, मतलब पोस्टीरियर जो होगी वो थिक होगी, इंटीरियर जो होगी वो थिन होगी। ऐसे यहाँ तक होती है जहाँ पे सिलेरी बॉडी जो है एंड करती है, वहाँ से रेटिना जो है वो शुरू होती है। अब लिखा हुआ है लाइट सेंसिटिव लेयर। लाइट सेंसिटिव लेयर कंटेन सेंसरी रिसेप्टर सेल। इसमें दो रिसेप्टर सेल होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर सेल होते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। अब जो रॉड सेल होते हैं वो नाइट को, मतलब रात के टाइम, जैसे आप याद करने के लिए बोल सकते हैं कि 8 से रॉड आता है और 8 से रात आती है, तो ये मतलब एक ट्रिक है याद करने की, तो कि ये हमारा रॉड रात के टाइम काम आता है, मतलब डिम नाइट को जो है सेंसिटिव करता है। और ये जो हमारा कॉन सेल है ये ब्राइट लाइट को सेंसिटिव करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेन, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेन फोटो सेंसिटिव पिगमेंट कन्वर्ट लाइट रे इनटू द नर्व इम्पल्स। ये जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट को नर्व इम्पल्स में। और लाइन्स 3 क्वार्टर्स ऑफ आई बॉल, ये 3 क्वार्टर्स ये है, यहाँ से शुरू होती है रेटिना, ये पूरी आई में यहाँ तक ये हमारा 3 क्वार्टर हो गया। फिर लिखा हुआ है नियर द सेंटर ऑफ पोस्टीरियर पार्ट इज मैक्यूला ल्यूटिया, एट डिप्रेशन इनसाइड इट इज अ फोरविया सेंट्रल्स ओनली कॉर्निया ओनली कॉन सेल। लिखा हुआ है नियर द सेंटर ऑफ पोस्टीरियर पार्ट इज मैक्यूला, नियर द सेंटर ऑफ, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से नज़दीक ये हमारा मैक्यूला हो गया। वो
डिप्रेशन इनसाइड, ये अंदर की तरफ, मतलब ये इस तरह अंदर की तरफ डिप्रेशन होगा। इसके अंदर फोबिया होगा। इट इज़ फोबिया सेंट्राइल्स, उसके अंदर ये फोबिया होगा। फोबिया में सिर्फ कौन सेल होते हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर टू मैक्युलर ल्यूटिया ऑल नर्व फाइबर ऑफ रेटिना कन्वर्ज टू फॉर्म ऑप्टिक। अब जस्ट 0.5 मतलब ये ऐसा होगा 0.5 पे जो नर्व फाइबर होते हैं वो कन्वर्ज होकर ऑप्टिक नर्व बनवाते हैं। जो ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक डिस्क से पास होकर बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिक डिस्क है तो हम उसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं हम उसको क्योंकि उसमें ना रॉड सेल होते हैं ना ही कॉन सेल होते हैं। हाँ, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मैसेज कर दें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब मिलेगा। थैंक यू।